उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा के पास एक और फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कुछ महीने पहले भाजपा ने किया था जब तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया था। मतलब किसी सांसद को मुख्यमंत्री बनाना। हालांकि इस रास्ते में कुछ रोड़े हैं जिसे देखकर भाजपा शायद इस फॉर्मूले पर फाइनल मुहर ना लगाए, लेकिन ये फॉर्मूला चर्चाओं में से पहाड़ पर इस सवाल की रफ्तार भी तेज है कि क्या भाजपा किसी सांसद को कमान दे सकती है? क्या कोई ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री पद पर सामने आएगा जो लोकसभा या राज्यसभा में उत्तराखंड का नेतृत्व करता है? लोकसभा सांसदों वाली लिस्ट में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला नाम अजय भट्ट का है और दूसरा रमेश पोखरियाल निशंक का। एक वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं तो एक पहले मंत्री रह चुके हैं। अब इन दोनों नेताओं को लेकर भी जगह जगह चर्चा तेज हो गई है। सांसदों की लिस्ट में वैसे तो तीरथ सिंह रावत भी आते हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें पहले ही सीएम बनाया था और बाद में हटाने की नौबत आ गई। अब भाजपा ऐसा दांव चलकर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती। लोकसभा सांसदों के अलावा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का नाम भी काफी चर्चा में है। ये नाम रेस में बाकी नामों से ज्यादा मजबूत बताया जा रहा है। अनिल बलूनी के नाम के साथ भाजपा को राहत ये होगी कि लोकसभा सीट पर उपचुनाव नहीं कराना होगा। हालांकि किसी एक विधायक से सीट खाली करवाकर उपचुनाव जरूर करवाना होगा। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर देहरादून से दिल्ली तक मंथन जारी है। इस बीच उत्तराखंड के सांसदों ने पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात में सांसद निशंक, तीरथ सिंह रावत, अजय भट्ट, अजय टम्टा और माला राज्य लक्ष्मी मौजूद रहे। साथ ही राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और नरेश बंसल भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि मुलाकात के दौरान उत्तराखंड में नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत हुई। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड में हर एक फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है और हर एक फॉर्मूले की जानकारी एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। पंकज, आपके पास में आऊंगी, आपसे मैं समझूंगी ये जो सांसद वाला फॉर्मूला हम बता रहे हैं कि सांसद पर भी दाव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कितना दम नजर आता है? कितनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है कि किसी सांसद को यानी केंद्र से किसी को उत्तराखंड में भेजा जा सकता है नेतृत्व के लिए? प्राची, देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दौरान जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया तो तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उपचुनाव के चक्कर में उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। वजह जो भी हो, लेकिन खबरें यही रही कि उपचुनाव नहीं हो सकता है, इसलिए उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। अब स्थिति भी वही है। देखिए, अगर अब इस वक्त भी अगर किसी सांसद पर दाव भाजपा खेलती है तो भाजपा को दो चुनावों से गुजरना होगा। पहला चुनाव उन्हें विधायक बनाने के लिए, जो भी सांसद मुख्यमंत्री बनेगा उसे 6 महीने के अंदर किसी भी विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ना होगा और कौन विधायक सीट छोड़ेगा उनके लिए ये तो पार्टी अपने स्तर से तय कर लेगी। और दूसरा, देखिए, फिर सांसद के उपचुनाव में भी भाजपा को जाना होगा, यानी कि दो चुनाव उत्तराखंड में उपचुनावों में उत्तराखंड को झेलना पड़ेगा और ये स्थिति से भाजपा बचना चाह रही है। अगर हम यहाँ राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा सांसद में किसी को अगर भेजा जाता है तो यहाँ उपचुनाव एक ही कराना पड़ेगा और फिर जो भी नाराज नेता है, चाहे हम पुष्कर सिंह धामी की बात करें या हम यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, तो उन्हें आसानी से हम राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो ये इस तरह का इसमें समीकरण है। लेकिन सांसदों में से अगर हम बात की जाए तो सांसदों में से भाजपा इससे बचना इसलिए चाहेगी क्योंकि भाजपा ये नहीं चाहेगी कि दो चुनावों से, उपचुनावों से भाजपा को गुजरना पड़े, जनता को फिर से दो उपचुनावों में धकेलना पड़े। हरिद्वार से बनाते हैं निशंक जी को तो वहां पर देखिए फिर उपचुनाव कराना पड़ेगा, फिर उन्हें किसी सीट को तलाश करना पड़ेगा, कहां से किस सीट पर चुनाव कराया जाए। तो ये उपचुनाव की लेकर स्थिति भाजपा पैदा नहीं करना चाहती है। यहाँ अगर विधायकों में से बनाते हैं तो भाजपा को कुछ करना नहीं है, एक काबिल नेता को तलाश करनी है जो 5 साल तक सबको समन्वय के साथ और सभी को एक साथ लेकर चल सके। पिछली बार की स्थिति ना बने तो इस चीज़ों को भाजपा बड़े बारीकी से तलाश रही है कि क्योंकि अगले साल फिर 2027 में भाजपा को चुनावों में जाना है और इस बार भाजपा ये नहीं करना चाहती कि 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। तो इसलिए इन तमाम स्थिति से भाजपा बचना चाह रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक स्थिति ये हो सकती है कि वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ना होगा और एज ए मुख्यमंत्री, देखिए, ये आपने भी देखा है और सभी लोगों ने देखा है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं चुनाव लड़ता है तो उसे जीत के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, बहुत आसानी से वो चुनाव जीत जाते हैं। तो कई विधायकों ने चुनाव लड़ने के लिए उन्हें कह भी दिया है कि वो उनकी सीट छोड़ने के लिए खाली हैं। लेकिन अगर भाजपा के विधायक इस बात से राजी हो जाते हैं, वो मान जाते हैं कि अगर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री
बनाया जाता है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, तो निश्चित जी। तौर पर फिर उनको कमान दी जा सकती है। लेकिन ये अभी, क्योंकि देखिए ये अभी ना भाजपा के बिल्कुल नेताओं को पंकज, पता है, देखिए ना आप हमें ये पता बता है, रहे ना हैं किसी कि को बहुत पता है, सारी सिर्फ दुश्वारियां भाजपा के केंद्र बड़े से उत्तराखंड किसी चेहरे को लाने में हो सकती है। इसी वजह से सबसे आसान तरीका भारतीय जनता पार्टी ढूंढ सकती है। शुक्रिया आपका पंकज, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम सटीक समीकरण हमारे दर्शकों को समझाने